कामायनी में 15 सर्ग हैं, साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, प्रिप्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग, सूरसागर 12 स्कंद में लिखा गया है, भारत भारती 3 खंडों में है, कुरुक्षेत्र 7 सर्गों में लिखा गया है। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? 8वां सर्ग, आधे अधूरे, अंधायुग, चंद्रकांता। इसका सही उत्तर है आधे अधूरे। आधे अधूरे मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति पर आधारित मोहन राकेश का नाटक है। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन। आधे अधूरे के जो पात्र हैं वो सावित्री, महेंद्रनाथ, बिन्नी, किन्नी, अशोक, जगमोहन, जुनेजा। आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, विलोम, अनुस्वार, अनुनासिक। लहरों के राजहंस के पात्र सुंदरी, अलका, शशांक, नंद, निहारिका, मैत्रेय। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, दक्षिणी हिंदी, अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर है अपभ्रंश। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खान, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मित्रों, यह सवाल आरपीएससी में पूछा गया है और इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावती, मानमती, राजमती, दानमती। यह प्रश्न भी आरपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है मित्रों। इसका सही उत्तर है राजमती। बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसका प्रमुख पात्र लहना सिंह है और महिला पात्र सूबेदारनी नाम से है। यह कहानी पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई पहली कहानी है। इस कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। यह प्रेम संवेदना पर आधारित कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अन्य कहानियां सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा नाम से हैं। तार सप्तक 1943 में शामिल कवियों के नाम याद करने का सूत्र अमुने गिरा प्रभा। ये सूत्र अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको नाम याद करने में आसानी होगी। अमुने गिरा प्रभा। अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। इनके जन्मतिथियों का क्रम भी आप चाहें तो यहाँ से याद करके इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? परशुराम चतुर्वेदी। भारत हरण सन 1890 ईस्वी किसकी रचना है? देवकी नंदन त्रिपाठी। पृथ्वीराज की आंखें रेशमी टाई किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह है? धूमिल। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तुलसीदास जी के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। शुक्ल जी के अनुसार स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी। हिंदी साहित्य क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा प्रस्फुटित हुआ, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। उनके अनुसार तुलसीदास जी की सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। तुलसीदास जी के द्वारा ही हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग आरंभ हुआ, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं।